आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं घरेलू उपचार के बारे में। आप देखेंगे घरेलू उपचार एक ऐसी परंपरा है, आप सब कह सकते हैं, एक बहुत पुरानी, कि जिसे हम आप अभी इस समय उसको धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं, उससे भूलते जा रहे हैं। और ये हमारे लिए एक दुर्भाग्य है कि आप देखेंगे इसी का कारण है, इसी का वजह है कि हमारे घर में अगर 10 परिवार हैं तो जिसमें 2-4 लोग का कहीं ना कहीं पर दवा जरूर चल रही है। तो कि पहले के समय में क्या होता था कि अगर हमें कोई समस्या हुआ, जैसे समस्या हुआ तो उसका हम घरेलू उपचार कर लिए, उसका कोई ना कोई दवा हम अपने यहाँ घर पे इधर उधर जो जड़ी बूटियां हैं, जो खरखुदवा दवा जिसे कहते हैं, उसको हमने कर लिया और वो क्या हुआ कि ठीक हुआ। अभी क्या है कि कोई समस्या जब हो गया तो हम पहले उसको कुछ दिन देखते रहते हैं, उसका इंतजार करते रहते हैं कि अब जाएं डॉक्टर के पास, फिर दवा कराएं, फिर दवा लाएं, फिर तो इसमें क्या होता है कि कुछ दिन जब बीता तो उसमें फिर और वो समस्या और बीमारियां बढ़ गई। तो एक तो ये कारण हो गया। दूसरा चीज क्या है कि हम जब अंग्रेजी दवाओं का जब प्रयोग करते हैं तो हम अगर किसी बीमारी के लिए अगर अंग्रेजी दवा का प्रयोग करते हैं तो पता लगता है कि उसी दवा की वजह से हमारे शरीर में कोई ना कोई और समस्या उत्पन्न हो जाती है, कोई ना कोई और बीमारियां शुरू हो जाती है। अब अगर देखें कि ये जो घरेलू उपचार है, आज के बहुत समय पहले, मान के चलिए कि अगर देखा जाए कि 50 साल, अगर मान लीजिए अगर 50 साल पहले अगर देखा जाए तो हमारे घर के आसपास में जितने अभी इस समय डॉक्टर बैठे हुए हैं इतने आपको नहीं मिलेंगे। क्या उस समय बीमारियां नहीं होती थी? उस समय भी बीमारियां होती थी, लेकिन उसका कारण यही था, डॉक्टरों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी कि हम उसको तुरंत अपने घरों में उसका इलाज कर लेते थे। और देखेंगे तो हमारे घर में, हमारे घर के आसपास में, और छोड़ दीजिए हमारे किचन में बहुत सी ऐसी सामग्री हैं, बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं कि जिसको हम मसाले के रूप में प्रयोग कर रहे हैं और वो रखा है, लेकिन हम उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। और जानकारी है भी तो हमारे अंदर एक मानसिकता बन गई है कि अगर हम आयुर्वेदिक दवा करेंगे, हम घरेलू उपचार करेंगे तो उसमें समय लगेगा ठीक होने में, और हम अंग्रेजी दवा करेंगे तो हमको तुरंत आराम मिल जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो दवा अगर आपके ऊपर काम करेगी तो आयुर्वेदिक भी दवा भी आपके ऊपर उतना असर करेगा जितना वो है। और दूसरा चीज आप समझिए कि जो अंग्रेजी दवा है वो आपको किसी भी बीमारी को, किसी भी समस्या को जड़ से समाप्त कभी नहीं कर सकती। वो आपको केवल उस बीमारी को दबाने का काम करेगा। जब तक उस दवा का असर आपके शरीर में रहेगा तो तब तक आपको लगेगा कि हमको आराम है, हमको रिलीफ है, लेकिन उसके बाद में फिर क्या होगा, फिर वही समस्या शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर उसी को हम अगर घरेलू उपचार के माध्यम से, हम आयुर्वेदिक दवाओं के माध्यम से अगर हम उसका उपचार करते हैं तो वो बीमारी, वो समस्या हमारी जड़ से समाप्त हो सकती है। अब अभी देख लीजिए, कोई भी बीमारी अगर छोटा मोटा ले लीजिए, अभी आज के समय में अभी किसी को अगर चर्म रोग की समस्या हो जाए, किसी को फोड़े फुंसी की समस्या हो जाए, फिर क्या करेंगे? फट से डॉक्टर के पास जाएंगे, दवा लेंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, ये सारी चीज होगी। और उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो उसका ऑपरेशन भी करवा देंगे, उसको चीरा भी लगवा देंगे, ये सारी चीज़ हम कर लेते हैं। लेकिन अगर देखिए कि उसी चर्म रोग, उसी फोड़ा फुंसी के लिए अगर हम कुछ समय अगर पहले जाते हैं तो फिर क्या होता था, क्या करते थे हम? हमारे कहीं ना कहीं घर पे, हमारे घर के आसपास में नीम का पेड़ जरूर होगा, और उस नीम के पत्ती का पेस्ट बना करके और उस फोड़े पर लगा देते थे। उससे पहले अगर वो ऐसी स्थिति है कि उसको ऑपरेशन करने की नौबत है, बहुत ज़्यादा पक गया है, फिर क्या करते थे कि गुलाब की पत्ती का पेस्ट बना करके उस पर रख दिए, वो पक गया, पक करके फोड़ दिया और जितना भी उसमें गंदगी हो सब बाहर निकल गया। अब एक पत्ती का पेस्ट बना करके रखने से जो सारी गंदगी निकल जाती थी, उसी को हम लेकर जा करके डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे ऑपरेशन कराते हैं, पैसा भी बर्बाद करते हैं। और पता लगेगा जब ऑपरेशन कर देंगे तो जो फोड़ा हमारा 5 दिन में ठीक होने वाला है, उसका समय और बढ़ जाएगा, वो 10 दिन में ठीक होगा। पैसा भी लगेगा और हम परेशान भी होंगे, लेकिन हम उसको क्या बहुत एक नई तकनीकी का उसे समझते हैं
और उसको बहुत आसान समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो हम क्या करते थे कि उस पर गुलाब की पत्ती का पेस्ट बना करके अगर रख देने से, काली मिर्च, जैसे अगर कहीं छोटा फुंसी भी अगर निकल आई है, काली मिर्च को घिस करके अगर उस पर रख देते थे तो पक करके वो सारा उसमें जो गंदगी था उसको निकाल देते। लेकिन उसको अब हम क्या करते हैं, जा करके हम डॉक्टर के यहाँ उसका ऑपरेशन करवा देते हैं, दवा उसमें करते हैं, उस बत्ती चलवाते हैं, उसमें पट्टी रोज तीसरे दिन बदलते हैं। लेकिन फिर अब उसको ठीक करने के लिए हमको क्या करना रहता था कि हम नीम की पत्ती का पेस्ट बना के लगा दिए, नीम के पेड़ की जो छाल है, छाल को किसी पत्थर पे घिस करके और उसको लगा दिए, उससे हमारा फोड़ा ठीक हो जाता था, हमारी समस्या दूर हो जाती थी। तो हम क्या कर रहे हैं कि अपनी पुरानी परंपरा को भूलते जा रहे हैं और हम नए जमाने के तरफ, लोगों को देख करके, दिखावे के, हम आप इस समय क्या करते हैं कि दिखावे का जमाना है। हम अगर देखते हैं जो चीज़ कि हमारे बगल वाला जो व्यक्ति है वो इस प्रकार से कर रहा है तो हमको उसी को करना है। अगर हमारे बगल वाला ये खा रहा है तो हमको उसी को खाना है। लेकिन हमको ये नहीं पता है कि अगर ये खाते हैं तो हमें नुकसान करेगा या फायदा करेगा, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमको अगर स्वस्थ रहना है, अगर हमें सुखी रहना है, हमको अगर अपने घर का जो खर्च है उसको अगर कम करना है, आप देखेंगे कि हमारे घर की जो आमदनी है उसका लगभग 40% पैसा, 40 से 60% का जो पैसा है वो हमारे घर के बीमारियों में, दवाइयों में और अतिरिक्त अनर्गल चीज़ों में हमारा खर्च हो रहा है। उसका कारण क्या है? यही कि हम अपनी पुरानी परंपरा को भूलते जा रहे हैं और नए देख करके लोगों का, और उसमें हम जा रहे हैं, उसमें हम खर्च कर रहे हैं। तो हम घरेलू उपचार को अपनाएं। हम बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं कि जो हमको अब इसी को समझ लीजिए कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आप चर्म रोग की कोई भी अगर दवा लेंगे, उसमें आप देखेंगे ना कहीं आपको नीम की पत्ती, नीम का छाल, नीम का तेल का मात्रा या उसमें जरूर रहेगा। लेकिन वो चीज़ हमको हमारे घर में फ्री में मिल रहा है, हम उसको नहीं ले रहे हैं, उसको नहीं कर रहे हैं। लेकिन वही जब हमको डॉक्टर एक पैकेट में, एक कैप्सूल में, एक डिब्बी में भर करके अगर हमको देगा तो उसका हम बहुत अच्छे से पैसा भी दे देंगे और उसको लाएंगे, उसको खा करके ठीक भी हो जाएंगे। जबकि अगर उसी को, अब आप समझिए कि नीम के पत्ती का अगर पाउडर अगर आप जाएंगे किसी अगर मेडिकल स्टोर पर अगर आप लेते हैं तो कम से कम 100 से 150 रुपए का एक 50 ग्राम का आता है नीम का। अब वो क्या कहेंगे, डॉक्टर कहेंगे ऐसा करिए, इसको आधा चम्मच सुबह शाम लेना है। लेकिन अगर उसी नीम के पत्ती को अगर हम अपने घर से ताजा अगर पेड़ का तोड़ करके, सुखवा करके, उसका पाउडर बना करके उसका हम प्रयोग करें तो वो भी हमारे लिए बहुत फायदा करेगा, वही काम करेगा जो वहाँ। जबकि वहां पर कुछ मिलावट हो सकता है, यहाँ पर तो हमारा शुद्ध है, हमारे सामने का, हमारे हाथ का बना हुआ है। लेकिन हम उसको क्या करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। हमको ये विश्वास नहीं है कि हमने जो अपने हाथ से किया ये इससे भी हमको फायदा मिलेगा, हमको ठीक हो जाएगा, हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर वही चीज जब हम पैसा खर्च कर देते हैं, हम पैसा दे देते हैं, पैसा दे करके उसी को खरीदते हैं, तो हमें विश्वास हो जाता है कि नहीं अब ये ठीक हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि हमको अपने घरेलू उपचार की तरफ बढ़ना होगा। अगर हमको स्वस्थ रहना है, अगर हमको सुखी रहना है, हमको अपने घर का जो पैसा है उसको अगर हमको बचाना है, तो हमको क्या करना होगा कि अपने आयुर्वेद के तरफ और अपने घरेलू उपचार के तरफ, हमको अपने पुरानी परंपरा की तरफ हमको बढ़ना होगा। और अगर हम बढ़ेंगे तभी हमारा आप देखेंगे कि हमारा समाज स्वस्थ होगा। नहीं तो आप कमाइए दिन भर में, आप 500 रुपये कमाइए और शाम को जब आना हो तो फिर घर के लिए, बच्चे के लिए, बीवी के लिए, भाई के लिए, पिता के लिए, माता के लिए आप 500 रुपये में से 300 रुपये का, 400 रुपये का आप दवा उधर से लेते आइए, क्योंकि जैसे शाम होगा फोन आ जाएगा कि भाई दवा खत्म है, उसको लाना है। तो हमको हर बीमारी का समाधान हमारे घर में है, हर बीमारी की औषधि हमारे घर के आसपास में है, बस हमको जानने की आवश्यकता है। और हम जानते भी हैं, बहुत सारी ऐसी औषधियाँ कि जिसको हमको पता है, जानकारी है, लेकिन हम क्या करते हैं कि उसको हम अपनाते नहीं हैं, हम अपने उसको दिनचर्या में उसको लाते नहीं हैं कि हम उसको इस्तेमाल करें। बस यही चीज़ है, इसीलिए हम आप सब लोग परेशान हैं। तो हम आज के वीडियो में बस इतना ही कहेंगे, बाकी हम इस घरेलू उपचार पे कंटिन्यू हम बहुत सारी ऐसी बीमारियों पर, बहुत सारी ऐसी औषधियों पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे।
इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं और आप सभी से निवेदन करेंगे कि करें योग, रहें निरोग, आयुर्वेद अपनाइए और समाज को, भारत को, परिवार को और अपने आप को रोग मुक्त बनाइए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।